हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि म्यूचुअल फंड वर्सेस इंडेक्स फंड वर्सेस ईटीएफ क्या है। गाइस, अगर आप मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर आप अपने पैसे को सेफ रखना चाहते हैं या पैसे को ग्रो करना चाहते हैं, अच्छा प्रॉफिट पाना चाहते हैं, तो आपको ये सारी जानकारी जानना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि आप अपने पैसे को रिस्क से बचा सकते हैं और अच्छा खासा उसमें प्रॉफिट भी ले सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आप हमारे आने वाली नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और आप अपडेटेड बने रहेंगे, जिससे कि आप मार्केट में अपना इन्वेस्टमेंट अच्छी तरीके से कर सकेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सारे पॉइंट्स पे हम डिस्कस करते हैं। तो इसके लिए मैं अपने लैपटॉप स्क्रीन पे आ गया हूँ। अब मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स बना रखे हैं, हम एक एक पॉइंट पे चर्चा करेंगे और उसको विस्तार से समझेंगे। तो हमारा जो आज का टॉपिक है, म्यूचुअल फंड वर्सेस इंडेक्स फंड वर्सेस ईटीएफ। ये म्यूचुअल फंड क्या है, इंडेक्स फंड क्या है, ईटीएफ क्या है, इनमें मेजर डिफरेंट क्या है, एक दूसरे से ये अलग कैसे हैं, ये काम कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें आज जानेंगे। तो जो म्यूचुअल फंड होता है, म्यूचुअल फंड होता है आपका एक म्यूचुअल फंड कंपनी होती हैं, बहुत सारी कंपनियां होती है, कोई भी कंपनी होती है म्यूचुअल फंड की, उसमें आपका पैसा हर महीने इन्वेस्ट होता है। आपने म्यूचुअल फंड स्टार्ट किया किसी कंपनी का, 1000 रुपये से 500 का, वो आपका महीने का कटता हुआ रहता है। तो ये होता है आपका म्यूचुअल फंड। इंडेक्स फंड क्या होता है? इंडेक्स फंड भी एक तरीके से म्यूचुअल फंड होता है। जिस तरीके से ये म्यूचुअल फंड है, इसमें पैसा क्या होता है, आपकी कई सारी कंपनियों में इन्वेस्ट किया जाता है। उसी तरीके से आपका इंडेक्स फंड भी एक म्यूचुअल फंड है, लेकिन इंडेक्स फंड का पैसा वो भारत के टॉप 50 कंपनियां जो होती हैं उनमें आपका पैसा इन्वेस्ट होता है। इसको बोलते हैं इंडेक्स फंड। ईटीएफ क्या होता है? ईटीएफ भी आपका एक तरीके से एक फंड ही है, लेकिन ये भी आपकी जो अपने देश की टॉप 50 कंपनियां हैं उन्हीं में ही आपका पैसा इन्वेस्ट होता है। जिस तरीके से इंडेक्स का इन्वेस्ट होता है, उसी तरीके से ईटीएफ का पैसा भी इसी में इन्वेस्ट होता है। अब ये इनमें आगे आगे एक पॉइंट पे हम देखेंगे कि इन सब में डिफरेंट कैसे आता है। अभी तो हम पहला टॉपिक देख रहे हैं कि म्यूचुअल फंड क्या है, इंडेक्स फंड क्या है, ईटीएफ क्या है। अब जो सेकंड पॉइंट हमारा आता है, वो सेकंड पॉइंट आता है कि ये म्यूचुअल फंड, इंडेक्स फंड, ईटीएफ में ये अगला जो है फंड मैनेजर क्या है, तो इस पे हम समझते हैं। तो म्यूचुअल फंड में क्या होता है, आपके पैसों को जो उस म्यूचुअल कंपनी का फंड मैनेजर होता है वो उसको हैंडल करता है, वो उसको कंट्रोल करता है। इसमें क्या होता है कि आपने जो भी पैसा मंथली के हिसाब से शुरू कर दिया है, 1000 रुपया या 5000 या 500 जो भी आपने स्टार्ट किया है, वो पैसा आप किसी भी म्यूचुअल फंड कंपनी को दे दिए। अब उस म्यूचुअल फंड कंपनी का जो फंड मैनेजर होगा, आपके उस पैसे को डिफरेंट कंपनियों में, किसी किसी कंपनियों में वो उसको इन्वेस्ट करेगा। वो उसके ऊपर डिपेंड करता है वो कैसी कंपनियों में आपका पैसा इन्वेस्ट कर रहा है। लेकिन यहाँ पे जो इंडेक्स फंड होता है, ये इंडेक्स फंड का जो आपका पैसा होगा, ये भारत की टॉप 50 कंपनियों में इन्वेस्ट होगा। यहाँ पे आपका जो पैसा है वो आपको सीधा श्योर होता है, कन्फर्म है कि जो इंडेक्स का फंड होगा वो पैसा हमारा अपने देश की जो इकोनॉमी को रिप्रेजेंट कर रही हैं, भारत की टॉप 50 कंपनियां, उसमें आपका पैसा इन्वेस्ट होता है। इसी तरीके से क्या होता है कि ईटीएफ में भी जो है आपका पैसा भारत की टॉप 50 कंपनियों में भी इन्वेस्ट होता है। ये 50 कंपनियां जो इंडेक्स से रिलेटेड हैं, वही ये कंपनियां ईटीएफ की भी टॉप 50 कंपनियां जो हैं, ये भी इसी को रिप्रेजेंट करेंगी। ये भी भारत की इकोनॉमिक पे ही पैसा लगाती हैं। ये सारी भारत की इकोनॉमिक को ही रिप्रेजेंट करती हैं, जो टॉप की 50 कंपनियां होती हैं। अगर इसमें किसी भी कंपनी की परफॉर्मेंस खराब होती है, तो उसमें से क्या होगा, जो 50वें नंबर की कंपनी होगी वो हट के जो 51 नंबर की कंपनी होगी वो टॉप 50 में आ जाएगी।
ऑल टाइम ये 50 जो 50 का बंडल बना रहता है, ये कभी कम नहीं होता है, जिससे कि अपने देश की इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। अब इसका आगे के पॉइंट हम डिस्कस करते हैं कि एक्सपेंस रेशियो क्या है। तो ये एक्सपेंस रेशियो कुछ नहीं होता है। एक्सपेंस रेशियो एक तरीके से एक कमीशन होता है। जिस तरीके से म्यूचुअल फंड में हमने डिस्कस किया हुआ है ऑलरेडी, आप प्लेलिस्ट में जाके मेरा वीडियो देख सकते हैं कि म्यूचुअल फंड कैसे काम करता है। मैंने सारा वहाँ पे बेसिक एक्सप्लेन किया हुआ है। म्यूचुअल फंड में क्या होता है, एक्सपेंस रेशियो जो है 1 से 2% तक का होता है। लेकिन वही इंडेक्स फंड में जो एक्सपेंस रेशियो होता है, इससे 0.1 से 0.9, मतलब कि 1% से कम ही होता है। लेकिन वही म्यूचुअल फंड में जो एक्सपेंस रेशियो होगा वो 1 से 2 या 2.5% तक का लगता है। लेकिन इंडेक्स फंड में एक्सपेंस रेशियो आपका बिल्कुल कम हो जाता है। सेम ETF में भी क्या होता है, ETF में भी आपका एक्सपेंस रेशियो बहुत ना के बराबर हो जाता है। तो ये मेजर इसमें डिफरेंट है कि म्यूचुअल फंड में हमारा जो कमीशन जाता है वो हमारे इंडेक्स फंड और ETF फंड से ज़्यादा कटता है। ये रहा इसका बेसिक फंक्शन। आई थिंक आपको सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं, इनमें डिफरेंट क्या क्या है, क्यों हम इन सब में बात कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा है ट्रेडेबल। अब ये ट्रेडेबल का मतलब क्या होता है, नॉन ट्रेडेबल क्या क्या मतलब होता है। नॉन ट्रेडेबल का मतलब होता है कि आप इसमें डेली जो मार्केट हमारा ओपन होता है सुबह 9:15 बजे से 3:30 बजे के बीच में, उसमें जो ट्रेडिंग होती है कि आप कोई शेयर बाय करो, परचेज करो, बेचो, फिर बीच में खरीदो फिर बेचो, ये ट्रेडर नहीं होता है। इसमें क्या होता है कि आपने अगर मॉर्निंग में ही अपने पैसों को लगा दिया तो आपका पैसा एक बार ही इसमें इन्वेस्ट हो गया है। अब इसमें क्या होगा कि आपको जो उस जिस भी आपने फंड या जिस भी शेयर में आपने पैसा लगाया है उस शेयर की क्या प्राइस है। सपोज दैट आपने 10 बजे 11 बजे अपने पैसे को लगा दिए। अब ये आपको जो इसकी NAV मिलेगी ना, वो जब मार्केट क्लोज होगी ना तो क्लोज मार्केट पे मिलेगी आपको। प्रेजेंट टाइम में उसकी जो NAV होगी वो उसमें नहीं मिलेगी। तो इसको बोलते हैं नॉन ट्रेडेबल, कि आप इसमें ट्रेडिंग नहीं कर सकते। आपका पैसा एक बार कट गया तो वो आपका पैसा पूरे महीने के लिए वो हो गया, फिर अगले महीने में आपका पैसा कटेगा। सेम चीज़ होता है इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड में क्या होता है, आप ट्रेड नहीं कर सकते हैं। इसमें भी जो है, जो भी इंडेक्स फंड का म्यूचुअल फंड होता है, आपने उसको अगर उस फंड में पैसा इन्वेस्ट किया है तो आपका हर महीने पैसा कटता रहेगा। लेकिन ETF इन दोनों से अलग होता है, ये डिफरेंट है। ये यहाँ पे आपको एक फैसिलिटी देती है ट्रेडेबल का। ट्रेडेबल का मतलब होगा जिस तरीके से आप शेयर मार्केट में कोई भी शेयर को बाय करते हैं, सेल करते हैं। आपने अभी खरीदा और 100 रुपये पे आपने उसको 2 बजे या 3 बजे करीब में 110 का प्राइस आया, आपने सेल कर दिया, उसको ट्रेडिंग करते हैं। सेम इसी तरीके से आप ETF में कर सकते हैं कि ये भी आपका ट्रेडेबल है। आप इसमें जब भी ट्रेड करेंगे इसमें आपको उसी टाइम पे ही उस शेयर की जो प्राइस होगी उसी पे ये बाई हो जाएगा। आप इसको जब चाहें तो इसको सेल कर सकते हैं। तो ये रहा मेजर डिफरेंट कि म्यूचुअल फंड एंड इंडेक्स फंड नॉन ट्रेडेबल होता है और ETF हमारा ट्रेडेबल होता है, इसमें हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि इसमें जो NAV होती है, जो उस मार्केट जो शेयर की जो प्राइस होती है कि उस करंट मार्केट में उसकी प्राइस क्या है। अच्छा, अब इसमें क्या है कि जब आपका पैसा लगता है म्यूचुअल फंड में तो उस जो म्यूचुअल फंड के जो शेयर का प्राइस होगा ना, वो प्राइस आपको जो मार्केट क्लोज होगा, जब मार्केट बंद हो जाएगा 3:30 बजे के बाद से, उस टाइम पे जो प्राइस उसका होगा वो प्राइस आपको मिलेगा। अगर आपने 11 बजे जो है उस किसी भी शेयर में पैसा लगाया, उसकी 11 बजे वैल्यू 100 रुपया थी, अगर वो बढ़ के 3:30 बजे करीब में 110 हो गई तो आपको जो शेयर बाय होगा वो 110 पे बाय होगा, ना कि आपका 100 पे बाय होगा। इसीलिए इसको बोलते हैं कि मार्केट क्लोज प्राइस। इसमें आपका जो भी शेयर में पैसा लगेगा वो जो मार्केट क्लोज होगा उसके बाद मिलेगा।
सेम इसी तरीके से होता है इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड में क्या होता है, इसमें भी जो मार्केट क्लोज होगा तो क्लोज मार्केट पे प्राइस पे ही आपको ये बाय होगा। बट ईटीएफ में क्या होता है, ईटीएफ में ये चीज़ें नहीं है। ईटीएफ में आपको रियल टाइम में, रियल टाइम का मतलब होता है कि अभी आपने इसमें जो है पैसा लगाया 10 बजे इस शेयर का प्राइस है 100 रुपीज़, तो आपको ये तुरंत ही 100 रुपीज़ में ये बाई हो जाएगा, तुरंत 100 रुपीज़ में बाई होगा। और मार्केट के क्लोज टाइम पे अगर ये 110 रुपया हो गया तो आप इसको सेल भी कर देंगे तो आप इसको 10 रुपया आपको इसमें प्रॉफिट मिल जाएगा। इसलिए ईटीएफ जो है, म्यूचुअल फंड, इंडेक्स फंड जो होता है, उन दोनों से डिफरेंट काम करता है। और इसमें आपको, आप चाहेंगे तो आप इसमें डेली ट्रेडिंग करके आप प्रॉफिट भी कमा सकते हैं। इसमें ये आप पर डिपेंड नहीं होता कि आपको ये पैसा अभी सेल करना है, बाद में करना है, तुरंत करना है, जब आपकी मर्जी, जब आपकी मर्जी तब आप इसमें ईटीएफ में कर सकते हैं। लेकिन इंडेक्स फंड और म्यूचुअल फंड में आप अपने मर्जी से कोई काम नहीं कर सकते, इसमें आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं। तो ये मेजर डिफरेंट रहा इसका कि ये मार्केट क्लोज प्राइस क्या होता है। नेक्स्ट पॉइंट में हम बात करेंगे कि अगर ये फंड इस तरीके से अच्छे हैं तो क्या इसमें हम एसआईपी कर सकते हैं। जी बिल्कुल आप कर सकते हैं, आप इसमें एसआईपी भी कर सकते हैं, जो भी आपका अमाउंट होगा उस अमाउंट से आप एसआईपी भी कर सकते हैं। पर कुछ मेजर पॉइंट है वो मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ। इसमें क्या होता है कि अगर आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी करते हैं तो ये सीधा डायरेक्ट प्लान में पैसा इन्वेस्ट होता है। इसमें आपका जो पैसा होता है वो ऑटोमेटिक आपके अकाउंट से ये लिंक हो जाता है। हर महीने जो भी आपने डेट फिक्स कर रखी है उस डेट को ये पैसा आपका कट जाता है। उस टाइम पे मार्केट की वैल्यू या हाई हो या लो पे हो, जिस डेट को आपने फिक्स किया है उस डेट को ये ऑटोमेटिक आपके अकाउंट से पैसा कट जाएगा। सेम इसी तरीके से इंडेक्स फंड में भी होता है, इसमें भी आप एसआईपी कर सकते हैं। इसमें भी आपका पैसा जो है अकाउंट से लिंक हो जाता है और जिस तारीख को आपने इसमें ऐड कर रखा है उस तारीख को आपका पैसा ये सीधे सीधे अकाउंट से कट जाता है। बट ईटीएफ में ये फैसिलिटी नहीं है, ईटीएफ ये फैसिलिटी नहीं देता है, क्योंकि इसीलिए तो ईटीएफ अलग है। ईटीएफ कहता है ना, हम ऑटोमेटिक नहीं काटेंगे, हम आपको ऑप्शन देंगे। ऑप्शन का मतलब होता है कि इसमें आप अपने तरीके से, आपकी ओन चॉइस होती है कि आपको मैनुअली इसमें पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। जिस तरीके से आपने अगर इसमें 1000 रुपये की स्टार्ट किया इंडेक्स फंड में तो 1000 रुपये आपका एक साथ ही कट जाएगा। बट इसमें क्या होता है कि अगर आपने 1000 रुपया अपने डीमैट अकाउंट में डाल दिया तो आप 1000 रुपये से 1 महीने तक डेली एक शेयर करके आप ट्रेड कर सकते हैं। और इसमें चॉइस मिलता है कि जिस दिन मार्केट हाई है उस दिन आप ट्रेड मत करो, जिस दिन मार्केट लो है उस दिन आप ट्रेड कर लो। तो इस तरीके से आपका 1000 रुपया 1 महीने में थोड़ा थोड़ा करके पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। जब वो प्राइस हाई करता है, मार्केट अप करता है, तो आपका वैल्यू बढ़ता है। इसलिए ये क्या होता है कि मैनुअल होता है, ये ऑटोमेटिक होता है। ईटीएफ में, ईटीएफ एसआईपी का मैनुअल इसलिए होता है, इसमें आपको थोड़ा सा एनालिसिस भी करना पड़ता है। इसमें क्या होता है कि अगर आप म्यूचुअल फंड में कर रहे हैं या इंडेक्स फंड में कर रहे हैं तो आपने देख लिया हमको एक ही फंड, मान लेते हैं हम, आपने एसबीआई का कोई जो है इंडेक्स फंड है और एसबीआई का म्यूचुअल फंड है। आपने एसबीआई म्यूचुअल फंड सेलेक्ट कर लिया, चूज कर लिया। अब आप चाह रहे हो कि इसमें 1000 रुपये की हमारी मंथली एसआईपी कटती रहे, तो वो आपकी 1000 रुपया हर महीने कटता रहेगा, नो इशू। बट यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपको 1000 रुपया खुद मैनुअली करना पड़ता है, ऑटोमेटिक नहीं कटेगा। आपको उसमें देखना है कि हम आज पैसा इन्वेस्ट करें, आज मार्केट हाई है तो आज नहीं करेंगे, मार्केट कर लो है तो हम कल करेंगे। इसमें आपको चॉइस मिल जाती है। बट इसमें क्या होता है कि मार्केट हाई हो या लो हो, ये डजेंट मैटर है, इसमें आपका पैसा उस डेट को कट जाना है। तो ये होता है इसका मेन डिफरेंट। आई होप कि आपका जो भी डाउट है वो सारा डाउट क्लियर हो रहा है।
अब इसके बाद से आपके पास कोई डाउट नहीं बचेगा और सारी चीज़ें आपको क्लियरली अच्छे से समझ में आ रही हैं। अब बात कर लेते हैं कि इन सब में हम जब इन्वेस्ट कर रहे हैं तो रिस्क कैसा है। तो भैया रिस्क के बारे में भी बात कर लेते हैं। म्यूचुअल फंड में क्या होता है, म्यूचुअल फंड में जो रिस्क होता है वो डिपेंड करता है आपके फंड के ऊपर में कि आपका जो फंड मैनेजर है उसने आपके पैसों को किस फंड में लगाया है, वो किस कंपनी में लगाया है, उस कंपनी का क्या परफॉर्मेंस है, आपको कुछ नहीं पता है, आपने सिर्फ पैसा दिया है, सारी कंट्रोलिंग फंड मैनेजर के हाथ में है। तो इसमें रिस्क क्या होता है कि डिपेंड अपॉन अ फंड, ये फंड के हिसाब पे डिपेंड करता है कि आपके ऊपर फंड कैसा है। आपका फंड अगर अच्छा है तो आपको प्रॉफिट अच्छा होगा, अगर आपका फंड लो है तो आपका इसमें प्रॉफिट कम भी हो सकता है। आप ये इसका मेजर पॉइंट है। अच्छा, इंडेक्स फंड में क्या होता है, लो रिस्क। ETF में लो रिस्क इसलिए क्योंकि क्या होता है कि ये जो इंडेक्स फंड का पैसा है और ETF का पैसा है, ये हमें सीधा सीधा दिख रहा है कि ये पैसा हम अपने देश की जो टॉप कंपनी है, टॉप 50 कंपनी है, उसमें हमारा पैसा इन्वेस्ट हुआ है और यही 50 कंपनियां हमारी देश की इकोनॉमी को रिप्रेजेंट करती हैं। अब इसमें किसी भी एक कंपनी की परफॉर्मेंस, दो कंपनी की परफॉर्मेंस खराब हो सकती है, तो उसमें क्या होगा कि वो दोनों कंपनियों को वहाँ से हटा दिया जाएगा, उसके आगे की जो टॉप की कंपनियाँ रहेंगी उनको वहाँ से लेके 50 ये बना दिया जाएगा। तो इसमें फिक्स है कि हमारे देश की इकोनॉमी एक साथ कभी खराब नहीं हो सकती है। इसीलिए इसमें हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो रिस्क होता है वो बहुत लो होता है, यानी ना के बराबर होता है। तो गाइस ये रहा मेजर डिफरेंट म्यूचुअल फंड और इंडेक्स फंड और ETF का। तो आई होप कि आपको सारे चीज़ें क्लियर हो गई हैं और आप इस चीज़ को एनालिसिस करके आप अपने तरीके से फंड को देख के उस पर रिसर्च करके या फिर आपके जो एडवाइज़र होंगे आप उनसे एडवाइस लेके आप अपने पैसों को इन्वेस्ट कर सकते। सो गाइज आप कमेंट करके हमें बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।